मैथ सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग को देखना है चैप्टर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है, एंट्रेंस कॉर्नर का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन करण गोट 10 मार्क्स मोर देन भावना। ईसा गोट 5 मार्क्स लेस देन भावना। If Trio get a total of 170, then what is the marks obtained by ईसा? ईसा का मतलब मार्क हमको क्या करना है, मार्क्स हमको बताना है। देखिए पहले आपको दो चीज यहाँ पे समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पहला चीज में पूछा क्या है, तो देखिए जब भी क्वेश्चन पूछता है या तो WH मेंबर से आपसे पूछेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईसा, ठीक है, या फिर फाइंड लिखा रहेगा फाइंड द ईसाज मार्क, ऐसा कुछ करके होगा, ठीक है। या तो फाइंड से पूछेगा, WH मेंबर से पूछेगा, तो आप समझ जाएंगे क्वेश्चन वहीं पे पूछा गया है। उसके बाद ये तो सब मतलब कहानी है, समझिए, इस कहानी को पढ़ना है, उसको समझना है। इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम में करण को प्राप्त किया, कितना प्राप्त किया, 10 मार्क्स प्राप्त किया है, ठीक है। मोर देन भावना से 10 मार्क्स अधिक पाया है। तो पहले हमको पता करना पड़ेगा कि भावना कितना पाई है, ठीक है। ये भी इक्वेशन से बनेगा हमारा। तो हम लोग मानेंगे कि जो भावना है, यहाँ पे मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, ठीक है। भावना, जो भावना है x मार्क्स पाई है, कितना मार्क्स, x मार्क्स पाई है। तो अब तो पता चल जाएगा जब भावना x मार्क्स पाई है तो करण इससे कितना पा रहा है, 10 मार्क्स मोर देन, मतलब अधिक पा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, करण का आपका निकालना होगा तो x प्लस 10 कर देंगे, ठीक है। इसका करण का आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, ईसा जो है गोट प्राप्त की है कि क्या की है, 5 मार्क्स लेस देन भावना से 5 मार्क्स लेस प्राप्त की है। तो इसका भी आ जाएगा, ईसा जो है क्या की है, भावना से 5 मार्क्स कम प्राप्त किए। जो डाटा बोलेगा पहले उस डाटा को समझिए, वहां पे लिखिए, ठीक है। अब बोला ट्राई, तीनों मिला के कितना पाए हैं, 170, ठीक है, 170। अब क्या करना है, इक्वेशन को हमको एक इक्वेशन बनाना है, उसको सॉल्व करना, मतलब तीनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 170। तो लिखिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ, x प्लस 10, देखिए x प्लस 10 और फिर से प्लस x माइनस 5 अब तीनों को मिलाकर 170 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक x यहाँ पे भी है, एक x यहाँ पे है, एक x यहाँ पे, मतलब 3x हो गया, ठीक है। अब इसमें आइए, 10 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे माइनस में है, तो एक प्लस में होता है, एक माइनस में होता है। तो क्या करते हैं, बड़े वाले में छोटे को माइनस करते हैं, तो कितना आएगा आपका 5 आएगा। सिंबल लगाते हैं बड़े वाले का, दोनों में बड़ा कौन था, 10 था, तो 10 प्लस लगाएंगे। 10 का सिंबल कितना था, प्लस था। इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 170। अब कुछ नहीं करना है, वेरिएबल एक साइड रहता है, इसमें मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। मेरा 2 प्लेलिस्ट है, एक है बेसिक ऑफ मैथ्स है और एक है JNV क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम का। तो उस पे जाके आप बेसिक ऑफ मैथ्स पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3x इक्वल टू 170 है, ये वाला देखिए प्लस में है, उधर जाएगा क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल है। इसको क्या करना है, ये कांस्टेंट है दोनों, तो कांस्टेंट के पास भेजना है, तो प्लस इक्वल टू उधर जा रहा है तो -5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 3x इक्वल टू, इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना है 165, ठीक है। यहाँ पे मैं माइनस किया हूँ, तो x का हमको वैल्यू फाइंड करना था। x इक्वल टू कितना होगा, 165। यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 से क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में है, बता दिया हूँ। 3 5 जा 15, 3 5 जा 55 आ रहा है, कितना आ रहा है 55। तो 50 x हम लोग किसको माने हैं, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए x हम लोग भावना को माने हैं, लेकिन हमको निकालना किसका है, ईसा का। यहाँ पे देखिए ईसा का प्राप्त करना है, ठीक है। ईसा कितना प्राप्त किए ये बताना है। तो ईसा हमको देखिए x माइनस कितना है 5, कुछ नहीं करना है, 50x के जगह 55 रख दीजिए, क्योंकि x का वैल्यू हमारे मिल गया है। अब -5 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 50 आएगा। देखिए किस ऑप्शन में सही, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन 7 को हम देखते हैं। यहाँ पे दिस इम्प्लाइज डेट का सिंबल यहाँ पे लगा लेंगे आप लोग, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा है, 10 लाख इज obtained when a number is subtracted from the sum of 8,93,645 and 6,35,489. फाइंड दैट नंबर। कुछ नहीं कह रहा है, आपको इसमें पहले इसका हिंदी समझिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे लिखा है 10 लाख इज obtained, प्राप्त किया जाता है।
When a number is subtracted, जब एक संख्या को घटाया जाता है किसमें से, फ्रॉम, बोला फ्रॉम द सम ऑफ, इन दोनों के सम में से इतना को माइनस किया जाता है, इन दोनों के सम में से, मतलब इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस करना है, ठीक है। तो उस संख्या को ज्ञात कीजिए, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर बहुत ही इजीली चला आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ आपको। ये थोड़ा आप लोग इसको, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हिंदी बढ़िया समझेंगे, उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों को मैं ऐड कर दे रहा हूँ। देखिए इतना आ रहा है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा दोनों का सम आया है उसमें से फ्रॉम, जहां भी फ्रॉम दिखाई देगा तो फ्रॉम के आगे वाले नंबर में से पीछे वाले को माइनस किया जाता है। इस बात को आप लोग हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऊपर लिखेंगे और इसको 10 लाख को क्या करेंगे आप लोग, माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, ये वाला 0 हो जाएगा। तो देखिए 5,29,134 किस में आया है, देखिए 5,29,134 इसमें, ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये शॉपकीपर चार्जेज, एक जो शॉपकीपर है क्या करता है, चार्जेज मतलब वो चार्ज कर रहा है 10 रुपीज फॉर एवरी बोतल, मतलब जो खुला, इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता भी दिया हूँ आप लोगों को। जब भी ऐसा बोलेगा, देखिए खुला को बेच रहा है 10 रुपए का, जैसे हम लोग कोई पानी का बोतल खरीदने जाते हैं तो खुले को बेच रहा है 10 रुपए में, एक बोतल देगा 10 रुपए लेगा, ठीक है। उसके बाद से पूरा कैरेट जो है 240 रुपए में दे रहा है, फॉर एवरी कैरेट ऑफ 30 बोतल, 30 बोतल का कैरेट है, ठीक है। 30 बोतल जब वो बेच रहा है, पूरा कैरेट का दाम ले रहा है 240 रुपए, ठीक है। अब क्या बोले, इफ वंदना जो है वांट टू बाई 185 बोतल वो खरीदना चाहती है, ठीक है, ऑफ कोक का, ठीक है। व्हाट अमाउंट सी विल हैव टू पे, क्या क्या अमाउंट उसको पे करना होगा, ठीक है। यही तो आपको बताना है, कुछ नहीं है इसमें। पहले आप समझिए 30 बोतल का एक कैरेट है, 30 30 फिर से 30 लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, 30 30 30, यहाँ पे कितना टाइम्स, 6 टाइम्स, तो कितना आएगा 180 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि देखिए 5 और एक्स्ट्रा 5 हो रहा है, तो 5 और लेगा तो छूटा लेना पड़ेगा उसको, क्योंकि कैरेट तो 30 का है। तो कितना लेगा, अब सिंगल लेगा तो 10 रुपीज देना पड़ेगा, फिर से 10 रुपीज देना पड़ेगा, फिर से 10 रुपीज, फिर से 10 रुपीज, फिर से 10 रुपीज, ठीक है। ये जो है 100 जो देखिए 30 का प्राइस कितना रुपए ले रहा है, उसका कितना है 240, तो इसमें आपको 240 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना से 240 से आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी इसमें नहीं, कितना बार हो रहा है उसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 बार हो रहा है, तो 6 में 240 से 6 में आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये तो मैं यहाँ पे समझने के लिए बताया हूँ कि 180 हो रहा है, 5 और बच रहा है, ठीक है। तो ये 5 का भी दाम लेगा, तो ये 5 का भी दाम लेगा, कितना होगा 50 रुपीज होगा। और इसको निकाल लीजिए कितना आ रहा है, तो 1440 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 6 कैरेट्स बेचेगा तो आपसे इतना रुपया लेगा, जब एक कैरेट का इतना दाम है, एक कैरेट का इतना दाम है, तो 6 बेचेगा तो इतना रुपया लेगा, और 5 और जो बेचेगा, खुला जो खरीदेगा, तो उसको कितना रुपया देना होगा 50 रुपीज। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे, आपका आंसर चला आएगा 1419। किस ऑप्शन में देख लीजिए 1419, ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, यहाँ पे बोला व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 7 न्यूमरल्स एंड द लार्जेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 6 न्यूमरल्स। बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस, मैक्सिमम डिफरेंस बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है, द अधिकतम मतलब अंतर बताना है, द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 7 न्यूमरल्स। बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 7 न्यूमरल्स एंड द लार्जेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 6 न्यूमरल्स। क्या देखिएगा बात को, यहाँ पे जो स्मॉल देखिए 7 न्यूमरल्स एंड द लार्ज, देखिए स्मॉलर बना दीजिए, तो स्मॉलर आप जानते हैं 7 डिजिट, अगर स्मॉलेस्ट नंबर आपसे बोलूंगा तो आप क्या बोलेंगे 1 पे 6 जीरो रहेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हो गया नंबर। अब बोला है 6 ग्रेटेस्ट, बोला है द लार्जेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 6 न्यूमरल्स, ठीक है। आप तो जानते हैं 6 टाइम 9,
हो गया। अब क्या बोला, डिफरेंस बोला है, तो कुछ नहीं करना है, माइनस करना है, बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कर लीजिए आप लिख के आमने सामने। 1 आ रहा है आपका 1। देखिए ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं थी, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है। बोला व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस, सबसे अधिकतम डिफरेंस क्या है बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म बाय 7 न्यूमरल। 7 न्यूमरल से बना होना चाहिए, तो 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लीजिए और 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर निकाल लीजिए और डिफरेंस बता दीजिए, माइनस कर दीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज। देखिए फर्स्ट 10 प्राइम नंबर मतलब शुरू से जहां से प्राइम नंबर स्टार्ट होता है वहां से 10 प्राइम नंबर आपको लिखना है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। बात को ध्यान से समझिए। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिया हूं मैं यहाँ पे। उसके बाद से क्या करना है, इसमें यूनिट डिजिट पता करना है, ठीक है। तो देखिए यूनिट डिजिट जब भी आपसे बोलेगा तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 6 5 जा 30, तो यहाँ पे 30 हो गया आपका। कितना हो गया 30। तो देखिए 30 में 0 आ रहा है, यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 0। अब कितना भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना भी नंबर हो आगे, कोई मतलब जितना ये नंबर है, जितना नंबर दिया है, अब कितना भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे, अब आपका यूनिट डिजिट पे 0 ही आएगा। तो ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल सही है। अब आप कहेंगे कैसे, तो मैं कुछ करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे 30 आया है, 30 में आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे 0 हो रहा है, 7 3 21। फिर से अगर 210 आ रहा है, 210 में आप क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए 2310 आ रहा है। तो जी देखिए यूनिट डिजिट की जगह पे कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है। अब एक और यहीं पे बात बता देता हूँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया हो, अब बोला हो इसका प्रोडक्ट निकालिए, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में कहीं भी आपको 0 दिख जाता है तो उसका आंसर आप 0 ही देंगे, क्योंकि आपको पढ़ाया जा चुका है कि 3 में 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 ही आता है। अब एक बार 0 आ गया तो इसमें 0 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। तो आपका कहीं भी ऐसा दिखे 0 बीच में रहे और कोई भी नंबर ऐसा रहेगा तो आपका आंसर कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान देना है।